अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने रिंग पढ़ा था, ठीक है। अब हमने पढ़ना है कॉम्यूटेटिव रिंग। रिंग की हमने क्या कहा था, रिंग कब होगा जब तीन प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। जैसे कि रिंग के लिए हमने कहा था कि वो हो ग्रुप अंडर एडिशन, सेमी ग्रुप under multiplication and then distributive law होल्ड करे, ठीक है। अब उसी के रेलिवेंट टॉपिक है कॉम्यूटेटिव रिंग, यानी कि रिंग हमने इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि रिंग क्या होता है। अब कॉम्यूटेटिव रिंग क्या होता है, जस्ट हमने ये देखना है। अ रिंग इन विच मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव रिंग, यानी कि मल्टीप्लिकेशन लॉ होल्ड करे। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको लोगों को बताई है कि a प्लस बी करो अंडर एडिशन इज इक्वल टू b प्लस a करो, ऐसे हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं छोटी क्लासेस में। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लाई में देखें अंडर एडिशन, वो अंडर मल्टीप्लिकेशन देखें a b b a, ऐसी है। यानी कि अगर हम देखें तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर ये प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई हों इस पर, ये ए बी इज इक्वल टू बी ए, अगर दोनों हमारे जो एलिमेंट्स हैं रिंग से बिलोंग करते हैं और उन दोनों को मल्टीप्लाई करें, लेफ़्ट साइड से करें या राइट साइड से करें, दोनों का आंसर इक्वल आए, तो हम कह देते हैं वो क्या है, कॉम्यूटेटिव रिंग है। अदरवाइज नो। इसकी एग्जांपल्स देख लें आप। इंटीजर, रैशनल नंबर, रियल नंबर मस्ट हैं, बाकी भी आप लोगों ने खुद देखनी है। मस्ट आप कोशिश किया करें कि 5 एग्जाम्पल्स एट लीस्ट डू योरसेल्फ, ठीक है। इनके अलावा जो मैं एग्जांपल्स करवाती हूँ, इनके अलावा आप 5 एग्जांपल्स खुद मस्त देखा करें और इन एग्जांपल्स को भी आप खुद सॉल्व किया करें कि ये है कॉम्यूटेटिव रिंग या नहीं। कोई भी एलिमेंट्स ले लें, उन्हें 4 5 यानी कि 4 और 5 फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं अंडर जी के देख लेते हैं, ठीक है। इसमें देख लेते हैं, हमने एक लेट कर लिया है 4 और 5, कोई भी दो इंटीजर हैं, दोनों की रिंग से बिलोंग करते हैं, ऐसे ही है। और हम कह दिया कि 4 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 4, क्या है, दोनों इक्वल हैं, यस इक्वल है। तो हमने कह दिया कि ये कॉम्यूटेटिव रिंग है, इंटीजर इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग, ठीक है। ऐसे ही रैशनल नंबर को आप देख लें और रियल नंबर्स को भी देख लेंगे, सारे कॉम्यूटेटिव रिंग है। इसके अलावा आप एग्जांपल्स मस्त देखें, 5 अदर एग्जांपल्स देखें और उन्हें ऐसे सॉल्व करके देखें क्या ये वो कम्यूटेटिव रिंग शो करते हैं। पहले वो रिंग की प्रॉपर्टीज़ उन पर करनी है, हर एक पर ये हमने चेक किया हुआ है कि रिंग की प्रॉपर्टीज़ है या नहीं। पहले आपने उस पर देखना है कि रिंग है या नहीं, फिर उसके बाद आपने देखना है कम्यूटेटिव रिंग है या नहीं, ओके। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है रिंग विद यूनिटी। आपके पास एक रिंग है विद यूनिटी। यूनिटी क्या होती है, 1। जिस रिंग में 1 आ जाए, 1 मस्ट आ जाए, तो हम कहते हैं रिंग विद यूनिटी है, ठीक है। इफ़ आर इज़ अ रिंग, मस्ट भी नहीं है कि हर एक में यूनिटी हो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बताती हूँ वो कैसे, किस में है और किस में नहीं, ये बताती है। इफ़ आर इज़ अ रिंग एंड इट कंटेन द मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, कौन सी, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी 1। अगर एक आर हमारे पास कोई भी रिंग है, उसमें मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी 1 है, देन आर इज कॉल्ड रिंग विद यूनिटी। कौन सी, रिंग विद यूनिटी, ओके। हमने देख लिया कोई भी एलिमेंट हमने लिया रिंग का, a.1 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1 a इज इक्वल टू a, यानी कि हमारा आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से हमारा वही एलिमेंट मिले, तो हम कह देते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो, ऐसी है 1। तो हमने कह दिया कि a हमने रिंग से लिया था और उसको मल्टीप्लाई करने से हमारा एलिमेंट a ही आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, रिंग विद यूनिटी। अब देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स। विद यूनिटी एंड विदाउट यूनिटी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल्स नहीं लिखी हुई वो। द सेट ऑफ इंटीजर्स z, real numbers, set of real rational numbers, set of complex numbers are examples of commutative ring with unity। क्या है,
कॉम्पिटिटिव रिंग है ये सभी विद यूनिटी हैं, यूनिटी के साथ ये कॉम्पिटिटिव रिंग है। वहाँ पे जस्ट रिंग की बात की गई है ऊपर, लेकिन कॉम्पिटिटिव रिंग भी है, एक और प्रॉपर्टी भी है इनमें, ये सब कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी भी शो करते हैं विद यूनिटी के, यानी कि इनमें यूनिटी है इन सब में। अच्छा जी, आप देखो सेट ऑफ ऑड नंबर्स एंड सेट ऑफ इवन नंबर्स, किस में यूनिटी है, यानी कि 1 है किस रिंग में और किस में नहीं है, ये आप लोगों ने बताना है। ऑड नंबर और इवन नंबर्स, रिंग विद या विदाउट यूनिटी या यूनिटी के साथ कौन सी है कौन सी नहीं, ये आपने कमेंट में बताना है मुझे, फिर मैं आपको मस्ट रिप्लाई करूँगी। ओके, अब देख लेते हैं ZN, यानी कि Z6 या Z5, आप लोगों ने पढ़ा मॉड्यूलर क्लासेस वगैरह, 0 1 2 3 एंड सो ऑन एंड -1 बार इज द कॉम्पिटिटिव रिंग विद यूनिटी, ये भी एक कॉम्पिटिटिव रिंग है विद यूनिटी। ओके, जिसकी एग्जाम्पल्स मस्ट हैं, आप लोगों ने इसकी एग्जाम्पल्स भी मस्ट देखनी है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए भी कि ये बताएं, आपने इसकी एग्जाम्पल्स भी देनी है और कोशिश कीजिए करें, दो नंबर का है ना, टाइम शॉर्ट है और क्वेश्चन भी शॉर्ट है, तो आपने डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स देनी है। अगर 3 नंबर का हो या उससे ज़्यादा नंबर का हो तो आपने इसे एक्सप्लेन भी करना है, रिंग कैसे है, जैसे वो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करवानी है, वो सब आपने लोगों ने करवाना है, ठीक है। ओके, चलो अब हम ये सीधे ज़्यादातर शॉर्ट में ही आता होता है, तो आप लोगों ने बस इसे डेफिनेशन कर लेनी है और एग्जाम्पल्स कर लेनी है। एंड देन देख लेते हैं यूनिट रिंग। यूनिट रिंग क्या होता है, यूनिट क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। यूनिट ये क्या होता है, कोई भी नंबर है, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हो आप लोगों ने शायद, कि कोई भी नंबर है 1, उसका इन्वर्स है आपके पास -1, ठीक है, जिसको जैसे कि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है इन्वर्स प्रॉपर्टी, कि हम फॉर एग्जांपल a प्लस -a इसका आंसर 0 आए तो a का ये इन्वर्स है, देन 0 आंसर आ रहा है, तो ये क्या है, a क्या है, यूनिट, एक a यूनिट है क्योंकि इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब लेकिन हमने ये तो सिंपल था, यानी कि बिल्कुल भी रिंग से बिलोंग नहीं कर रहा। अब हमने रिंग में देखना है, रिंग में जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, जैसे कि 1 2 3 इंटीजर्स लगा लो, ठीक है, उन सभी के इन्वर्सेस भी हों। ऐसे ही है कि देखो प्लस के साथ है, माइनस के साथ भी है, प्लस के साथ है, माइनस के साथ भी है, प्लस के साथ है, माइनस के साथ भी है, यानी कि हमने ये देखा इंटीजर्स में इसमें इनका इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है और सिंपल, यानी कि 1 भी है और इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है माइनस के साथ। ऐसे ही है, तो 1 क्या हुआ, यूनिट हुआ, 2 क्या हुआ, यूनिट हुआ, ऐसे ही 3 क्या हुआ, यूनिट हुआ। तो ये जो यूनिट रिंग है वो रिंग होगी जिसमें उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो। लेट आर अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन बी रिंग होगी विद यूनिटी के साथ भी। एन एलिमेंट ए, कोई भी एलिमेंट हमने रैंडमली ले लिया उसमें से, रिंग में से, बिलोंग टू रिंग इज कॉल्ड यूनिट ऑफ आर प्लस अंडर एडिशन अंडर मल्टीप्लीकेशन इफ इट हैज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इन आर, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इन आर, यानी कि हमने इसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स रखना है आर में। जैसे कि अगर ये हमने अंडर एडिशन बात की थी, अब हम अंडर मल्टीप्लिकेशन बात कर लेते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन में इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो, जैसे कि 2 है, ठीक है, और 1/2 इसमें एग्जिस्ट करना चाहिए ताकि आंसर आपका क्या आए, 1, देन हम कह देंगे कि ये यूनिट रिंग है। ओके, देन हम क्या कह देंगे कि ये यूनिट रिंग है आप लोगों की। अब ये 1/2 किस में एग्जिस्ट करते हैं, इंटीजर में तो एग्जिस्ट नहीं करते, ऐसी है, इसमें तो अंडर एडिशन है, यहाँ पर अंडर मल्टीप्लिकेशन बात की गई है। ये जैसे आपको कॉन्सेप्ट दिया गया था यूनिट समझाने के लिए, ठीक है। अब देखो आपका 1/2 रैशनल नंबर्स हैं, तो रैशनल नंबर्स में रैशनल नंबर आपकी एग्जांपल है ये 1, रियल नंबर में भी हर एक का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ऐसे ही है। तो 1 हो गया रियल नंबर। देन आपने मोर एग्जांपल्स देखनी है इसके अलावा भी कि कौन कौन से हैं जो यूनिट रिंग बनाता है, ठीक है।
जिसका ए हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट ले लिया हमने रिंग में से, बी उसका इन्वर्स है जो रिंग में ही लाई करता है, देन हम कह देंगे कि वो यूनिट रिंग है। ठीक है, ए भी उस रिंग में लाई करना चाहिए और उसका इन्वर्स भी रिंग में लाई करना चाहिए, देन हम कहेंगे कि ये यूनिट रिंग है, अदरवाइज नो। ठीक है, ओके। अब हम लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों को कुछ भी ना समझ आए या किसी पॉइंट का क्लियर ना हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। थैंक यू।